ध्रुव निक्षेप से हम तीर्थंकर ऋषभदेव, जब सम्राट ऋषभदेव थे, उन्होंने सठ कर्मों की प्रवृत्ति चलाई थी, उसमें वो हमारे लिए भगवान नहीं थे परंतु पंचकला के पूज्य होते हैं। इस दृष्टि से हम उनको भगवान कहते हैं। परंतु वास्तव में जो प्रजापति शब्द है, प्रजापति शब्द है, भगवान ऋषभदेव प्रजापति थे। कब थे? जब सम्राट प्रजापति थे। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने पर, मुनि बनने के बाद वे प्रजापति नहीं थे, वे दिगंबर मुनि महाराज थे। और दिगंबर मुनि महाराज के बाद जब केवल प्रकट हुआ तब वे केवली भगवान थे। अब वो सिद्ध हो चुके हैं, अब वे अशरीरी परमात्मा है, अशरीरी परमात्मा। अशोक भाई, आप अकेले ही हो, दूसरा भी तो है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। प्रजापति, प्रजापति कितना गंभीर विषय कि आप भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव ने सब कुछ करने का छोड़ दिया था, छोड़ दिया था, वो आप सब कुछ छोड़ने के बाद करने जा रहे हो, ये अनर्थ है, ये अनर्थ है। इसलिए कभी भी मत कहना कि भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने ऐसा किया था। भगवान ने कोई खेती नहीं की है, खेती राजा आदिनाथ ने कराई थी, न कि भगवान ने कराई थी। इसलिए जब भी ललित भी आप मुनि महाराज बनो, इस शब्द का त्याग कर देना कि ये मत कहने लग जाना महाराज भगवान ऋषभदेव ने करा सकते तो हम भी 10-50 एकड़ जमीन डलवा करके खेती कराएंगे और पिच्ची कमंडल लेकर के एक इन दो नीति की रक्षा करेंगे, उधर हल चलवा करके कोटि कोटि जीवों को मरवाएंगे। मित्र नहीं, श्रावक का धर्म अलग है और मुनि का धर्म अलग है। श्रावक श्रावक क्रिया करे, मुनि मुनि की क्रिया करे, अन्यथा ये दृष्टि विपरीत हो जाएगी। यह अनेकांत को भी अनेकांत से देखना है। पुनः सुनिए, अनेकांत भी एकांत नहीं है, अनेकांत भी अनेकांत है, और जहां अनेकांत लगता हो वही लगाना। पर्याय की प्रत्यक्ष सत्य का भी ध्यान रखना, एक एक भंग को समझते चलना, पर्याय की प्रत्यक्ष को भी समझना। जैसे कि कोई पुरुष कह रहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा बोल रहा हूं, कोई पुरुष कह रहा महाराज जी आपने कहा है अनेकांत लगाना चाहिए, और आपने ये भी कहा संसार में हे जीव अनंत भवों में जो आज तेरी माँ है, कल तेरी पत्नी थी, जो पत्नी है तेरी भगनी थी, ऐसे कितने सारे संबंध हो चुके हैं। तो अनादि संबंधों की दृष्टि से हम पत्नी में माँ को देख सकते हैं, मित्र माँ में पत्नी को देख सकते हैं। वहां आगम कहे नहीं, ये तुम्हारी दृष्टि नहीं चलेगी, वहां पर्याय की प्रत्यक्ष सत्य लगाना बड़ी अनर्थ हो जाएगा। हे मित्र, वर्तमान में जो तुम्हारी पत्नी वही पत्नी है, मां पत्नी नहीं हो सकती है। हाँ, पत्नी को तू ब्रह्मचारी बन करके बहन कहने की योग्यता रखता हो रख ले, लेकिन पत्नी मां नहीं बन सकती है और मां पत्नी नहीं बन सकती है। पंडित जी, सत्य शासन परीक्षा आचार्य विद्यानंद स्वामी का ग्रंथ है। आप जैसे विद्वानों को यदि 1000 बार आप मुनीश्वरनाथ स्वामी की प्रतिमा की स्थापना की बात करते हो, तो उसमें एक बार कम से कम आपको इतना बोल देना चाहिए कि जिन शासन के अंदर आगम का स्वाध्याय भी करो। मैं उन विद्वानों से कह रहा हूं जो निश्चय वाले हैं, मैं उन विद्वानों से कह रहा हूं जो व्यवहार वाले हैं। दोनों विद्वानों से मेरा कहना है, यदि आप निश्चय नहीं की व्याख्या करने के लिए 1 घंटा देते हो, तो कम से कम आपको 5 मिनट व्यवहार की व्याख्या करना चाहिए। यदि व्यवहार को लोप कर दोगे तो निश्चय नाम की कोई वस्तु नहीं मिलेगी आपको। और जो व्यवहार की बात कर रहा है उसका धर्म है, आपको 5 मिनट निश्चय नहीं की व्याख्या करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार नए हमारे लिए उपादेय भूत ही नहीं है। उपादेय तो है पर उपादेय भूत, परम उपादेय भूत निश्चय ही है। मालूम मां, एक प्रश्न है आपसे, आपने पूरा पाक शास्त्र पढ़ा, वो पाक शास्त्र पढ़ के पूरा भोजन बना के रख दिया,
ठीक है। आपका बच्चा होता ना, ये विद्वान बैठे हुए धर्मचंद्र शास्त्री क्रियाकांडी विद्वान है, इनको पूरी बात मालूम है। तीर्थंकर जिन बालक का भी अन्य प्रासादन विधि होती है, इसलिए कहा मैंने आपसे, होती कि नहीं। और आज भी हमारी परंपरा में चल रहा है, 45 दिन का बच्चा हो जाता है तो हम मंदिर ले जाते हैं। ये परंपरा नष्ट मत कर देना। माँ सारे काम बंद कर देना, लेकिन बच्चे को मंदिर लेके जरूर जाना, वहां का तिलक लगा के आना, नमोकार सुना के आना, और बेटे से कान में कह देना, बेटा मैं तो मात्र राग की माता हूं, मैं राग का पिता। सत्यार्थ है बेटा, आंख खोले तो इनको देखो, और ये आज से बेटे इतना मस्तक में रख ले, आंख बंद हो तब भी मैं इनको ही देखूं। अन्य प्रासादन क्रिया में बच्चे को अन्न खिलाते हैं, बराबर। आपने खीर बना दी, ठीक है, खीर बना करके बच्चे को पाटे पर बिठा दिया, मेहमान आ गए और चम्मच कटोरी वहीं रख देना, पर बच्चे के मुख में डालना मत आप। तो खीर क्या करेगी, बोलो, खीर क्या करेगी। अरे आपने खीर बना के रखी है, उसको तो आज मालूम ही नहीं कि इसका करना क्या पड़ता बच्चे को, तो आप चम्मच से उसके मुख में रखती कि नहीं रखती हो। कितने ही सुंदर भोजन बना देना, पर खाने की विधि नहीं बताओगे तो भोजन की कीमत क्या है। खाने की विधि नहीं बताओगे तो भोजन की कीमत क्या है। ऐसे ही ललित भैया, तू मित्र बन गया ललित सागर, और ललित सागर बन के आया औरंगाबाद और कह रहा था सबको मुनि महाराज बनना चाहिए, सबको मुनि महाराज बनना चाहिए, सबको मुनि महाराज बनना चाहिए। इसी बीच में वो कासलीवाल जी आए, डीबी कासलीवाल, उन्होंने कहा महाराज जी हमको जो है ना आत्म तत्व के बारे में समझना, आपसे कुछ समझाओगे क्या। ऐसे आपने डांट के बिठाया उसको, बोले क्या आत्मा आत्मा चिल्लाता, बैठ शांति से। बोले भगवान की पूजा कर, आत्मा की बातें मत कर। मेरे जैसा मिल गया ना आपको, कहेगा डांट लो डाल लो जितना, और जितना चिल्लाना चिल्ला लो, पर मेरी बात सुनो ध्यान से। उसको तुमने डांट के बिठाल तो दिया, पर मेरा आपसे प्रश्न है, आप महाराज क्यों बने हो। उस श्रावक को आपने डांट के बिठाल दिया। मेरा आपसे प्रश्न है कि ललित सागर जी आप क्यों महाराज जी बने हो। तो मालूम है क्या बोलेगा धीरे से, क्यों बना हूं, आत्मा कल्याण के लिए बना हूं। जब आत्मा कल्याण के लिए तुम बने हो, आत्मा की बात तो पूछ रहा था वो, उसे बताओ ना। तुम भोजन बनाने की बात बताते रहते, भोजन बनाओ भोजन बनाओ, लेकिन खाने की तो बात बता ही नहीं रहे हो। वो खाऊं तो क्यों खाऊं, शरीर स्वस्थ रहेगा इसलिए ना। हे मित्र, तुम जो व्यवहार चारित्र की व्याख्या कर रहे हो, रत्नात्रय धर्म की व्याख्या कर रहे हो, इसका उद्देश्य रत्नात्रय धर्म का द्रव्य पालन करना मात्र नहीं है, इसका उद्देश्य आत्म तत्व को समझ करके भगवान बनना है। उस आत्मा के नाम पर तुम सुनते ही चिल्ला पड़े, बोले आ गया सोनगढ़िया, उसको एक सिक्का लगा दिया। मित्र, द्रव्य दृष्टि, द्रव्यान्योग, तत्व की व्याख्या कोई गणों के हाथ में नहीं है, हमारे आगम की बात है। आप गणों को सब सौंपते चले जाओगे, तुम्हारे पास बचेगा क्या। एक विद्वान तुम्हारे देश में ऐसा है जो कुंद कुंद कोई अपना नहीं मानता। उसको मैंने समझाया, भाई समझ, जब कुंद कुंद बड़े बड़े आचार्यों को ही तुम अपने हाथ से अलग कर देगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या। इसलिए मित्र, ललित भैया, मैंने जान करके आपको स्वाध्याय का नियम दिया है कि यदि हमारा अध्यक्ष ज्ञानी बन गया ना, तो मित्र अज्ञानियों का काम यहां नहीं चल पाएगा। सेवा सबकी करना, परंतु श्रद्धान तत्व पर ही करना। ये रहस्य की बात बता रहा हूं। बैठ जाओ आप लोग, मैं और गुण विद्या बोलता हूं। ललित खड़े हो जाओ। भैया, यदि देविंद काला मुनिराज बन के आ गए, ठीक है,
और सुबह की जगह शाम को आहार को उठने का नियम ले लिया, तब तो आप बता दो कि भैया महाराज सब लोगों की परेशानी देखो, आप सुबह ही उठ जाया करो, ये आप समझा सकते हो। फिर इन्होंने एक नियम और नया ले लिया, मैं तो पुरुषों से ही आहार लूंगा, महिलाओं से आहार ही नहीं लूंगा। तो कुछ लोगों को बड़े अच्छे महाराज लगे, वो महाराज तो महिलाओं से आहार ही नहीं लेते, बहुत अच्छे महाराज हैं, लेकिन थोड़ा आगम को खोल के भी देख लेना। यदि ऐसा इनने नियम लिया है, इनने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है, आगम के विरुद्ध काम किया है। नियम वो लो जो आगम में लिखे हों। तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी श्रीमती बजरंग की पर्याय में दंपत्ति ने आहार दिया था। इन महाराज से कहो महाराज ये परंपरा डाल के मत जाओ, नहीं तो श्रावकों का दान धर्म नष्ट हो जाएगा। समझाओ जरा। देखो आज इधर से ताली बजी है, बोले पहली बार मेरा पक्ष तो लिया। नहीं, मैं हर समय पक्ष सबका लेता हूं, परंतु जिनकी जितनी सीमा है। परंतु और कोई आर का माता जी ने नियम ले लिया, हम तो माताओं से ही आहार लेंगे। नहीं माता जी, आप दोनों से आहार लो, महाराज आप दोनों से आहार लो, लेकिन आहार ही लेना और कुछ नहीं करना। व्यवस्था। एकांत की तपस्या भी आगम स्वीकार नहीं करता। जितनी तप साधना आगम में उतनी करना, उसके आगे जाना मत। आगे तपस्या करोगे और जो आगम में विहित तपस्या नहीं है, उस तप को जिन शासन तप नहीं कहता, उसको कुतप कहता है। और कुतप करने से मोक्ष मिलता नहीं है। बराबर। बैठो ज्ञानी। नित्य एकांत, नित्य एकांत, अनित्य एकांत। अब नित्य एकांत में गया स्थास्तुम, जो कुछ है वो नियत है, जो कुछ है नित्य है, जो कुछ है नित्य है, ये नित्य है। अब दो प्रकार का नित्य चल रहा कुछ लोगों के यहाँ। जो सांग का नित्य है, वस्तु नित्य ही है, नित्य ही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ना प्रतितम अप्रतिहतम प्रतिभास। दो शब्द बार बार याद रखना आप। प्रतिभास, प्रतिभास, अप्रतिहत, दो शब्द चारों भंगों पर याद रखना आपको। प्रतिभास, अप्रतिहत, प्रतिभास, अप्रतिहत, ये दो शब्द बार बार प्रयोग होंगे। अब है मित्र, वस्तु नित्य है, वस्तु नित्य है, ऐसा दिखाई तो देता नहीं है, मुझे तो बदलते दिखता है, बदलते दिखता है। बोले कैसे? बोला मेरा ही बच्चा जब जन्मा था तब इतना सा था, आज इतना बड़ा हो गया। यदि नित्य था तो बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया? नित्य एकांत मान लोगे, जैसे आज इन बहनों को आपने बुलाया है ना, ईश्वर को बुलाना पड़ जाएगा आपको। बोले क्यों? मालूम, छोटे बच्चे महीने 2 महीने तक के अच्छे लगते हैं, फिर आप यदि 1 महीने का बच्चा रोए ना, हंसे ना, तुम 50 डॉक्टरों के घर गया जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? वो बच्चा 5 साल का हो चुका है, इतनी बना रहे, पूरे घर में चिंता फैल जाएगी। फैलेगी नहीं फैलेगी? पता नहीं कितने देवताओं के चबूतरे पर भागोगे, कितने वैद्यों घर जाओगे। नित्य है ना, नित्य है ना। नित्य तो जैसा वैसे ही रहना चाहिए था उसको। है मित्र, द्रव्यत्व की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य भी है। यदि अनित्य नहीं मानोगे, पर्याय को परमनशीलता नहीं मानोगे, तो कोई भी द्रव्य आपका सारा पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा। और नीलेश भाई तू खुश हो जाएगा, तू ऐसे ही रहेगा। पर मित्र विश्वास रखना,
3 काल में जो नित्य कहने वाले भी अनित्य हो गए। जो कह रहे थे वस्तु नित्य नित्य, वे भी चले गए, अनित्य हो गए। फिर भी उन्हीं के जाने के बाद भी बहुत गहरा विषय। तो नीलेश मित्र ध्यान रखना, कभी मूंगफली खाए ना तू घर में, उनके छिलकों पर आरती मत उतार देना। मित्र मेरी बात मान, मूंगफली खाए ना, छिलकों को रख करके कहीं आरती अगरबत्ती मत लगा देना। दुनिया बड़ी पागल है, छिलका देवता बना देगी, छिलका देव बन जाएंगे और तेरे पूरी दर पीढ़ी छिलकों की आरती उतारी जाएगी। अपने घर में बोल के जाना भाई डीबी काशीलाल जी कि भाई हम चले जाएं तो चबूतरा मत बना देना। कहीं चबूतरा बन गया ना तुम्हारा तो विश्वास रखना, यही ललित पाटनी कहेगा कि मेरी पंचायत के संरक्षक जी हैं, इन पर दीपक रखते रहेंगे तो समाज अच्छी रहेगी। यदि आपको जैनत्व पर किंचित भी दया हो तो जितने बुजुर्ग यहां बैठे हैं अपने घर में सब बोल के जाना कि मेरा चबूतरा मत बनाना। क्या हो गया? क्या महावीर पाटनी इच्छा थी कि महाराज जी हमारा नाम कैसे चलेगा? मित्र, चबूते से नाम नहीं चलेगा, तेरे अच्छे कामों से नाम चलेगा। भैया समय हो गया। जितने भी दयावान हो, करुणाशील हो, जैनत्व के प्रति, मित्र कहीं तुम मंदिर में अपना चबूतरा मत बनवा देना, नहीं तो लोग सबसे पहले तेरे चबूतरे को ही टेकेंगे। या भगवान को ही पूजने दो, भगवान को ही पूजने दो। तुम्हें पूजना है तो मुनि महाराज बन जाओ, मुनि महाराज बन के फिर भगवान बन जाओ। आपकी पूजा क्या, मैं भी तुमको नमस्तु करूंगा। हो लेकिन इस मुद्रा में अपनी फोटो मंदिर में मत लगवाना। नहीं, ललित सोचे कि नया संविधान बना दे कि जितने अध्यक्ष बनेंगे सबके फोटो लगेंगे। अपना लगवाने के लिए सबका नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना। मित्र, एक अलग से हाल बनवाना, उसमें तू जितने लगन लगा लेना, लेकिन मंदिर में अपनी तस्वीर मत लगाना। मंदिर में बीतरागी मुनियों की और बीतरागी अरहंत की लगने देना, कोई गृहस्थों की फोटो मत, इन धर्मचंद शास्त्री की भी नहीं लगाना। पंडित आपसे मेरा कहना है कि मनुष्य भगवान को विराजमान तो करो, पर आपको अपनी फोटो की चिंता हो तो दूसरे हाल में लगाना, मंदिर में मत लगवाना। नहीं तो कल को मालूम लोग यही कहेंगे भगवान को स्थापित करने वाला यही भगवान पहला है। मित्र, जैन पर आपका समय कल फिर आओगे क्या? मित्र, पुनः चर्चा करूंगा इस पर। न स्थातुम, और ये आपको एक दिन में समझ में आने वाला नहीं है, अंदर लेके जाना है। कारण क्या ना, सब कुछ समझने के बाद एक गहरा विषय समझना बहुत जरूरी है।